तो विज्ञान स्वरूप आत्म तत्व है, वही द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है। यह विज्ञातृत्व जो है औपाधिक है, उपाधि संसर्ग विहीनता की दृष्टि में, उपाधि संसर्ग विहीनता की दशा में विज्ञाता विज्ञान मात्र होकर रहता है। विज्ञाता विज्ञान मात्र होकर रहता है। जो विज्ञान है उपाधि योग से वही विज्ञाता हो जाता है। क्या हुआ? दो विज्ञान हो गया। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के बीच में एक ज्ञान हुआ या नहीं, और एक ज्ञाता के ऊपर ज्ञान हुआ। दोनों ज्ञान को मिला देंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी? हाँ, व्यावसायिक ज्ञान। अनुव्यवसाय का क्या अर्थ होता है? ज्ञान विषय ज्ञान। घट में हम जानामि, घट विषय ज्ञानवान हम। नैयायिकों के यहाँ ज्ञान स्वप्रकाश नहीं है, इसलिए अनुव्यवसाय मानते हैं। लेकिन वह भी ज्ञान है, तो तीसरा ज्ञान चाहिए। कहीं न कहीं तो ज्ञान को स्वप्रकाश मानना पड़ेगा, नहीं तो कौन दोष होगा। एक दिन हमने कहा था जगदान्ध्य प्रसक्ति होगी, जगत में कुछ रहेगा ही नहीं। एक कथा सरित नामक ग्रंथ है, उसमें बताया गया एक यांत्रिक नगर का वर्णन कीजिए जिसमें मनुष्य भी यंत्र के ही, सब कुछ यंत्र से चलता हो, लेकिन अंत में कोई ना कोई तो असली व्यक्ति चाहिए ना। पूरा नगर यंत्र का, मनुष्य भी यंत्र का, तो कहीं ना कहीं संचालक के रूप में, कल्पक के रूप में, प्रेरक के रूप में एक तो चाहिए ना। इसी प्रकार से ज्ञान 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 जड़ ही, तो फिर तो पूरा विश्व में कुछ बचेगा ही नहीं, अंधेर खाचा। इसीलिए कहीं ना कहीं जाकर ज्ञान को स्वप्रकाश मानना पड़ेगा। तो पहले ज्ञान ने क्या बिगाड़ा, उसी को न माना जाए। अनुव्यवसाय माने अनुमाने पश्चात, ज्ञान विषय ज्ञान। घटक ज्ञान में ज्ञान का विषय कौन है? लेकिन घट में हम जानामि, मैं घट को जानता हूँ, इसमें ज्ञान का विषय ज्ञान ही है। तो दो ज्ञान में कौन सा ज्ञान स्वप्रकाश? अगर दोनों नहीं तो तीसरा चाहिए, तीसरा भी नहीं तो चौथा चाहिए। इसका कहाँ क्या कोट करना चाहिए? क्या वो न्याय का प्रसंग, यहाँ वेदांत है, वहाँ ला के जड़ देंगे। ठीक है, आप बुद्धिमान तो सिद्ध होंगे, और जिसको न्याय का ज्ञान नहीं होगा मूर्ख सिद्ध हो जाएगा, जिसको आप पूछेंगे तो। लेकिन प्रसंग क्या चल रहा है वो तो मानना पड़ेगा ना। इस प्रसंग में क्या हुआ? तो उपाधि के योग से, हाँ, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं गुरुओं को मूर्ख सिद्ध करने वाले। अब जिसको न्याय इत्यादि का ज्ञान नहीं होगा, बेचारा अनुव्यवसाय सब सुन के ही डर जाएगा। वो अनुव्यवसाय किसके यहाँ है? जिसके यहाँ ज्ञान स्वप्रकाश नहीं है, आत्मा स्वप्रकाश नहीं है। आत्म मन संयोग से ज्ञान की निष्पत्ति होती है। वो ज्ञान की निष्पत्ति आत्म मन संयोग से होती है, और सुषुप्ति दशा में आत्म मन संयोग निमित्तक, आत्म मन संयोग का मूल जो है प्रारब्ध, प्रारब्ध मूलक आत्म मन संयोग का उच्छेद हो जाता है सुषुप्ति में। तो सुषुप्ति में मन अलग आत्मा अलग, दोनों का संयोग का निरसन हो गया, तो सुषुप्ति में आत्म तत्व जड़ होकर शेष रहता है। मोक्ष में भी आत्म तत्व मन भी बच गया। उनका मन अणु परिमाण परिमित और नित्य है। किनका? वैशेषिकों का। अणु परिमाण परिमित, न भूत न भौतिक, अणु परिमाण परिमित क्या है? नित्य द्रव्य है। तो मोक्ष में मन भी बच गया, आत्मा भी बच गया, आत्म तत्व भी बच गया। दोनों का संयोग खत्म हो गया, क्योंकि प्रारब्ध मूलक था। तलाक हो गई ना पत्नी से, पत्नी वहाँ पति यहाँ, पत्नी संबंध खत्म हो गया। तो प्रारब्ध मूलक आत्मा और मन का संयोग विलुप्त हो गया। तो आत्म तत्व क्या हो गया? शब्द ज्ञान नहीं, शब्द रहित आकाश कल्प जड़ होकर शेष रह गया। उनके यहाँ आत्म तत्व जड़ है, हमारे यहाँ चिद्रूप है, दोनों में अंतर है। उनके यहाँ आत्मा सत्य है या नहीं? किसके यहाँ? वैशेषिक। आत्मा सत्य है, चित्त है, आनंद है, तो सत्य क्यों है फिर? सत्ता सामान्य के योग से सत्य है, स्वतः सत्य नहीं है। ज्ञान नामक गुण के योग से चित्त है, स्वतः चित्त नहीं है। सुख नामक गुण के योग से आनंद है, स्वतः आनंद नहीं है। इतना घटिया आत्म तत्व है नैयायिकों का। न सत्य न चित्त न आनंद। सत्ता सामान्य के योग से सत्य है, स्वतः सत्य नहीं। ज्ञान नामक गुण के योग से चित्त है, स्वतः चित्त नहीं। आनंद नामक गुण के योग से आनंद है, स्वतः आनंद नहीं। स्वतः न सत्य न स्वतः चित्त न स्वतः आनंद। और हमारा आत्म तत्व स्वतः सत्य, स्वतः चित्त, स्वतः आनंद। इस प्रसंग में उसको लाने की आवश्यकता नहीं। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य। अब आत्मा को कहाँ तक पहुँचा दिया? तो हमने रखा था ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। घट में हम जानामी जब कहा तो घट क्या हो गया? ज्ञेय। अहम क्या हो गया? ज्ञाता। जानामी क्या है? ज्ञान।
एक ज्ञान है त्रिपुटी के मध्य में, उसको हम तत्व कहें या न कहें। तो तत्व की परिभाषा क्या है भागवत में? वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति। क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दतः। तो अद्वय ज्ञान कहा। त्रिपुटी के बीच में जो ज्ञान है उसको आश्रय के रूप में ज्ञाता, विषय के रूप में ज्ञेय की आवश्यकता है या नहीं? इसलिए अद्वय नहीं है। तत्व कौन है? अद्वय। वो अद्वय ज्ञान कहाँ मिलेगा? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इस त्रिपुटी के रूप में जिसकी स्फूर्ति हो रही है, त्रिपुटी से अतीत वह ज्ञान अद्वय है। उस ज्ञान को लेकर फिर शून्य बुद्धि बन जाती है, निरात्मवाद की भ्रांति हो जाती है। इसीलिए मध्य वाला जो ज्ञान है, मध्य में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के, उसको ज्ञाता से अतीत बनाना। ज्ञाता से अतीत जो ज्ञान है वह त्रिपुटी के मध्य में मध्य है, ज्ञान रूप से स्थित। तो इस ज्ञान और उस ज्ञान के एकत्व का निर्णय करना, तो ज्ञातृत्व बीच में टूट जाएगा या नहीं? ज्ञातृत्व बीच में टूट जाएगा है। इसीलिए आत्मा बारे द्रष्टव्य। कौन सा आत्म तत्व? देहेंद्रिय प्राणांतःकरण की उपाधि में तादात्म्यपत्ति या इनमें संसर्ग मूलक जो विज्ञातृत्व है, उस विज्ञातृत्व से विहीन विज्ञान घन जो आत्म तत्व है वही द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है। अर्थात विज्ञाता को विधिवत सुनेंगे तो विज्ञातृत्व का विलोप हो जाने पर विज्ञाता न रहकर अखंड विज्ञान स्वरूप होकर शेष रहेगा। उस अखंड विज्ञान स्वरूप में क्या है? जीवेश्वर का भेद भी नहीं है, वो तो विभु है, एक है, अद्वय।